हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ सीरीज ऑफ उत्तराखंड सुमन प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जौनसार बावर लोगों का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल तथा महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर किस स्थान पर है? तो आपके ऑप्शंस हैं बैराटगढ़, लाखामंडल, हनोल या फिर देववन। तो उसका सही जवाब है हनोल में। हनोल जो है चक्राता से 110 किलोमीटर की दूरी पर है और यह टॉस नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर के अंदर चांदी की चादर पर चारों महासू देवता तथा माता देवलाड़ी के चित्र बनाए गए हैं और इसका नाम हनोल पुना भट्ट नामक ब्राह्मण के नाम पर पड़ा था। अगला प्रश्न है, चैतु तथा माणूक नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ऑप्शंस हैं कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह, फतेह शाह या फिर प्रीतम शाह। तो इसका सही जवाब है सुदर्शन शाह ने। ये दोनों ही चित्रकार टिहरी गढ़वाल के जो शासक है सुदर्शन शाह के दरबार में आश्रय पाए हुए चित्रकार थे। दोनों ही गढ़वाली शैली के उत्कृष्ट चित्रकार माने जाते थे। राजा सुदर्शन शाह ने 1816 ईस्वी में पुराने दरबार का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किस जिले की सीमाएं राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करती हैं? ऑप्शंस हैं पौड़ी, चमोली, देहरादून या फिर उधम सिंह नगर। तो यह है पौड़ी जिले की। पौड़ी जिले की सीमाएं 7 जिलों को स्पर्श करती हैं। तो ये 7 जिले हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया था? ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 2001 को, 7 अप्रैल 2001, 9 अप्रैल 2001 या फिर 9 नवंबर 2001 को। तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 को योजना आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और यह देश का 11वां विशेष श्रेणी प्राप्त राज्य है। अगला प्रश्न है, मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं बागेश्वर पिथौरागढ़, चमोली या तिब्बत, उत्तरकाशी तिब्बत या फिर पिथौरागढ़ तिब्बत। तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी और तिब्बत। मुलिंगला दर्रा जो है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। इसके अलावा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित दर्रे जो पौराणिक काल से ही व्यापारों या फिर आगमन का मुख्य मार्ग रहे हैं। जो 2 बिंदु 2 स्थानों और शहरों को जोड़ते हैं उसे दर्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक दर्रे अपना संपर्क क्षेत्र तिब्बत के साथ बनाते हैं? तो ऑप्शंस है पिथौरागढ़ और तिब्बत, चमोली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तिब्बत या फिर चमोली तिब्बत। तो इसका सही जवाब है चमोली और तिब्बत। चमोली क्षेत्र में राज्य के सबसे ज्यादा दर्रे तिब्बत के साथ अपनी सीमाएं जो बनाते हैं। तो देख लेते हैं इनको। यह है नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, घटलिया, कोई, शलशला, तंजुन, चोरहोती और लामलंग। अगला प्रश्न है, नुकटंग देवी की पूजा की जाती है। तो ये ऑप्शंस हैं बोक्सा समुदाय में, थारू समुदाय में, रंग समुदाय में या फिर वनरावत समुदाय में। तो इसका सही जवाब है रंग समुदाय में। नुकटुंग देवी की पूजा रंग समुदाय में प्रचलित है। राज्य में रंग जनजाति समूह विशेष रूप से जो है पिथौरागढ़ जिले में निवास करते हैं। रंग समुदाय मूल रूप से नेपाल के निवासी हैं जो प्रवास के दौरान नेपाल से लगे पिथौरागढ़ जिले में प्रवेश कर गए थे और रंग समुदाय नुकटंग देवी की पूजा हर्षोल्लास से करते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शंस है मनमादन पर्वत, मैनाक पर्वत, कैलाश पर्वत या फिर नंदा देवी पर्वत। तो इसका सही जवाब है मैनाक पर्वत। भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी छोर पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विंटरलाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है एक राज्य में और एक देश से बाहर विदेश में। तो ये हैं ऑप्शंस हैं देहरादून लंदन, मसूरी स्विट्जरलैंड, मसूरी ऑस्ट्रेलिया या फिर नैनीताल पेरिस। तो इसका सही जवाब है मसूरी और स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा मसूरी के अलावा दुनिया में स्विट्जरलैंड में विंटर लाइन दिखाई देती है। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना दिसंबर से जनवरी के मध्य मसूरी में दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शंस हैं 6806 मीटर, 7120 मीटर, 6904 मीटर,
या फिर 7,456 मीटर? तो इसका सही जवाब है 6,904 मीटर। यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और राज्य के अधिकांश ऊंचाई वाले चोटी वाले पर्वत शिखर गढ़वाल मंडल में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करीवा के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शंस हैं कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। तो आपका सही ऑप्शन है कश्मीर हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी का कश्मीर हिमालय क्षेत्र करीवा के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय निर्माण के पश्चात कश्मीर घाटी क्षेत्र एक अभिन्नत घाटी के रूप में विकसित हुआ था, जिसमें झेलम नदी प्रभावित होती थी। यह क्षेत्र केसर उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा गिरिद्वार उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं लिपुलेख दर्रा, माणा दर्रा, सिल्ला दर्रा या फिर डिप्सा दर्रा। तो इसका सही जवाब है डिप्सा दर्रा। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे हैं नीतिमाणा, लिपुलेख और सिल्ला। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के कतलाकोट शहर से जोड़ता है। माणा दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह नेशनल हाईवे 58 का अंतिम छोर है। नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है और यह 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिल्ला दर्रा जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 5495 मीटर है। डिप्सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 5360 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी नदी है जो हिमनद से नहीं निकलती? तो ऑप्शंस हैं अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी या फिर यमुना। तो याद रखिएगा कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो हिमनद से नहीं निकलती है। कोसी नदी कौसानी के पहाड़ों पर स्थित धार पानी धार से निकलती है और रामगंगा में ठीक पूर्व उसके समांतर अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर से सुल्तानपुर स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है। रामनगर में यह मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में यह रामगंगा से मिल जाती है। कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौला नदी किस स्थान से निकलती है? तो ऑप्शंस है कौसानी बागेश्वर से, नैनीताल के पहाड़ पानी से, किच्छा में उधम सिंह नगर से या फिर टनकपुर चंपावत से। तो उसका सही जवाब है नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से। बागरा नदी के पूर्व और उसके समांतर बहने वाली यह नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलकर नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में 102 किलोमीटर बहने के बाद किच्छा उधम सिंह नगर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में झीलों की नगरी या सरोवर नगरी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है मसूरी, देहरादून, उत्तरकाशी या फिर नैनीताल। तो इसका सही जवाब है नैनीताल को। झीलों की अधिकता के कारण नैनीताल को झीलों की नगरी व सरोवर नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर नैनीताल, भीमताल, नकोचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सरिया ताल आदि भी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत जिले में ऐसा कौन सा ताल है जिसकी आकृति गोल है और उसका जल का रंग जो है वो नीला है? तो ऑप्शंस हैं श्यामला ताल, झिलमिल ताल, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही जवाब है झिलमिल ताल। चंपावत के टनकपुर महादेव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झिलमिल ताल की परिधि लगभग 2 किलोमीटर की है और इसकी आकृति गोल है और याद रखिएगा इसके जल का रंग जो है नीला है। अगला क्वेश्चन है, अपने अनोखे लाल पानी के लिए उत्तराखंड राज्य का कौन सा ताल प्रसिद्ध है? तो ऑप्शंस हैं मंदसौर ताल, यमताल, डोडी ताल या फिर बासुकी ताल। तो उसका सही जवाब है बासुकी ताल। टिहरी गढ़वाल की उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ के पश्चिम में लाल पानी वाला यह ताल स्थित है। इसके लाल पानी की कथा बासुकी नाथ से जुड़ी है। 4150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह ताल नीले रंग के कमल के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शंस हैं भिलंगना, खतलंग ग्लेशियर, पश्चिमी रामगंगा, कालागढ़, मंदाकिनी, चौराबाड़ी ताल और भागीरथी गौमुख। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी रामगंगा।
पश्चिमी रांगगंगा पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रेणी की पूर्वी ढाल से जो है वो निकलती है और ये कालागढ़ से नहीं निकलती है। चमोली, अल्मोड़ा तथा पौड़ी में 155 किलोमीटर बहने के बाद यह राज्य से जो है वो बाहर निकल जाती है तथा उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास यह गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर उद्गम स्थल है, तो ऑप्शंस हैं जलपुर नदी का, भिलंगना नदी का, गंगा नदी का या फिर बाल गंगा नदी का। इसका सही जवाब है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है हमारी भिलंगना नदी। केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यह हिमनद जोगिन, स्फटिक, प्रस्वार व कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य से रुद्रप्रयाग, टिहरी व उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो ऑप्शंस हैं अग्नि संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका जल संरक्षण से। वर्षा ऋतु में जल के संरक्षण के लिए पहाड़ी इलाकों में चाल खाल जो है बनाए जाते हैं ताकि इस पानी का उपयोग वर्ष के अन्य दिनों में भी किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, तो ऑप्शंस हैं हेमकुंड, रूपकुंड, शरवदी ताल या फिर बेनीताल। तो इसका सही जवाब है शरवदी ताल। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ताल 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, इसलिए इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। इस ताल को चौराबाड़ी ताल से नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उपोष्ण कटिबंधीय वन कितने मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शंस है 750 से 1200, 2700 से 3000, 900 से 1800 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है 750 से 1200। यह वन 750 से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो पाए जाते हैं। इसमें उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय क्षेत्र जो है आता है। साल जो है इन वनों का जो है मुख्य वृक्ष माना जाता है। दक्षिणी आधारों पर 720 मीटर तथा उत्तरी आधारों पर 1200 मीटर पर यह वन जो है पाए जाते हैं। कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू तथा बांज अन्य यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड के किस बुग्याल को सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया है, तो ऑप्शंस हैं दयारा, तपोवन, चोपता या फिर पवाली कांठा। तो उसका सही जवाब है पवाली कांठा। उत्तरकाशी से 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस बुग्याल में कई प्रकार की जड़ी बूटियों के कारण इसे सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। जिस समय यह कानून लाया गया उस समय टिहरी के राजा कौन थे, तो ऑप्शंस है नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस समय टिहरी रियासत के राजा थे नरेंद्र शाह। स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया कानून लाया गया जिसके तहत यह व्यवस्था की गई कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। इस व्यवस्था के खिलाफ रवई गांव की जने आजाद पंचायत की घोषणा की और यहाँ पे विद्रोह किया। इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी थी जिसमें सैकड़ों किसान जो है वो शहीद हो गए। आज भी क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार तथा वन जागे वनवासी जागे यह नारे किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो ऑप्शन है डोली पालकी आंदोलन, पानी रखो आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर रवाई आंदोलन। तो उसका सही जवाब है आपका चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 से हो रही वनों की अंधाधुंध व अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर एक 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी द्वारा की गई थी। इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण वासियों द्वारा वृक्षों को पकड़कर चिपक जाया करते थे। इसी कारण से इसका नाम जो है चिपको आंदोलन पड़ा। That's all for this video. Thank you for watching.